तो फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कल वाशिंगटन में देखा कि वो एक राज्य यात्रा से जो काफी आगे था। ये एक नए मध्य पूर्व क्रम का अनावरण था जहां पारंपरिक संरक्षण के को पुनः विस्थापित किया जा रहा है, जहां आर्थिक साझेदारियां सुरक्षा संबंधों को चलाती हैं और क्षेत्रीय शक्तियां अपने सुरक्षा वास्तुकला को आकार देने में अधिक सक्रिय हैं। लगभग $1 ट्रिलियन की अमेरिका सऊदी साझेदारी, F-35 सौदा, प्रमुख नॉन नेटो एलाई का जो नॉमिनेशन, रणनीतिक रक्षा समझौता, सामूहिक रूप से जो 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति और किंग अब्दुल अजीज द्वारा स्थापित किया गया था। मूल तेल के लिए सुरक्षा समझौते के बाद से अमेरिकी सऊदी अरेबिया के संबंधों में ये महत्वपूर्ण संवर्धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिए ये नया क्रम एक जटिल लेकिन नेविगेट करने के लिए योग्य एक नया पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करता है, क्योंकि भारत की आर्थिक गतिशीलता, इसकी बढ़ती तकनीकी क्षमता और इसका रणनीतिक स्थान और सऊदी अरेबिया में इसके 2.7 मिलियन स्ट्रॉन्ग जो इनके प्रवासी समुदाय हैं, और ये उनका लाभ उठाते हुए ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्षेत्र के परिवर्तन के साथ भारत के हितों को आगे बढ़ाया जाए। सऊदी पाकिस्तान के समझौते को शून्य योग असफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि जीरो सम गेम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सभी आयामों जैसे आर्थिक, रक्षा, तकनीकी, संस्कृति और लोगों से लोगों, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में सऊदी इंडिया के संबंधों को गहरा करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बहुध्रुवीय दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो रिलेशंस हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है, और सऊदी अरेबिया को भारत के साथ भी व्यापारिक संबंध, अन्य पश्चिमी एशियाई साझेदारियों के साथ इसे आगे की चुनौतियां और अवसरों के लिए अच्छी तरह से स्थापित करना चाहिए। ट्रंप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिखाया है कि उन भागीदारियों को महत्व देता है जो साझाकरण, आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। तो भारत भी दुनिया की 5वीं या 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और सबसे तेजी से आधुनिकीकरण करने वाली सेना के साथ, और उस प्रोफाइल को पूरी तरह से फिट बैठता है। जैसे ही हम इस नए मध्य पूर्व क्रम में नेविगेट करते हैं तो भारत की रणनीति खुद को एक याचक या द्विवित्तीय भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करने वाली होनी चाहिए। अभी तक आपने हमारी इस बात को सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.